दावे से, कसम खुदा की अगर अहले हदीस सुन रहे हो, अगर ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो, अगर अपने बाप की चैलेंज कर रहा हूं, और ये चैलेंज मैं 3 साल से कर रहा हूं, मैं कहता हूं 3 साल क्या 3 सदियां गुजर जाएंगी, कोई माई कलाल अहले हदीस मेरे चैलेंज का जवाब नहीं दे सकता। ये सिर्फ लफ्जों के दौर पे नहीं बोल रहा हूं, और ये भी ना सुन ले अहले हदीस सुन ले कि साहब मजमा है, बरेलियों का मजमा है, बोल गए, अकेले में बुला लो, कमरे में मुनाजरा करवा लो, तेरा मौलवी और मैं और एक वीडियो कैमरा जो सब कभी झूठ नहीं बोलता, सब सच रिकॉर्ड करेंगे। अब चैलेंज सुनेंगे आप? अगर तुम अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो और तुम कहते हो हम हक पर, मैं कहता हूं तुमने अपनी असल को छोड़ा। 1857 से पहले तुम हिंदुस्तान में अपना एक मदरसा दिखा दो, 1857 से पहले अपनी एक मस्जिद दिखा दो, 1857 से पहले अपना कोई एक मौलवी दिखा दो, 1857 से पहले अपनी कोई हदीस की किताब दिखा दो, 1857 से पहले कोई तफसीर की किताब दिखा दो। कसम खुदा की जितने इमाम थे सब सुन्नी थे, सब मुकल्लिद थे। जब इमाम बुखारी का नाम लेते हो, कसम खुदा की इमाम बुखारी भी था तो वो शाफई मजहब का मानने वाला, सब मुकल्लिद थे। किसी को गाली नहीं दी, हमारे साहबे किराम ने भी किसी को गाली नहीं दी रिएक्शन में, हम भी गाली नहीं देते। जबान क्या है मौलवी की? देखो तुम अपने बाप की असल औलाद हो, ऐसा बोलता है। ये किसी मौलवी की जबान हो सकती है? कतई नहीं। हम गाली ना देते हुए, नबी की सुन्नत पर चलते हुए हम हिदायत की दुआ करते हैं उस आदमी के लिए, वो जे चिश्ती के लिए भी, एफ रजवी के लिए भी, और ये हक्की मारने वाले के लिए भी, कि 1857 से पहले अपनी कोई मस्जिद बता दो। 1857 से पहले अहले हदीसो तुम अपनी मस्जिद बता दो। आओ मस्जिद बताता हूं, और वहां गया भी हूं मैं। देखो ये मस्जिद कहां है? ये गुजरात में समी के अंदर है। समी किधर है? आप यहां से अहमदाबाद जाइए, और अहमदाबाद से तकरीबन 145 किलोमीटर पर 180 तकरीबन। जी वहीं के समी के हो ना जी? ये समी के साथ भी बैठे हुए हैं यहां, ये समी, अरे वहीं के। मैं गया हूं कि नहीं? वहां गए हैं ना, मैं गया हूं। बहुत मोहब्बत करते लोग वहां, और अक्सर वहां के सैयद लोग हैं जी। आप भी यहाँ सैयद हैं, काजी हैं आप, और उसी से है कुछ रब्ता आपका जी। तो वहां अक्सर लोग सैयद है। सैयद क्यों? इसलिए कि नबी के खानदान के, उनका शजरा हजरत अबू तालिब तक पहुंचता है जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे चल करके अबू तालिब तक उनका शजरा मिल जाता है, लोग वहां मौजूद है जी। ये मस्जिद जो गुजरात में 180 किलोमीटर अहमदाबाद से वाक़े खूबसूरत गांव है, ये मस्जिद 860 हिजरी के अंदर बनाई गई है। कब बनाई गई है? 860 हिजरी के अंदर ये बनाई गई है। इसके बनाने वाले का नाम लिखा हुआ है मलिक महमूद, मलिक महमूद। अच्छा, उसके बाद आगे चल करके ये कुछ टूट फूट गई, तो 1221 हिजरी के अंदर इसको रिपेयर किया गया। बनाने वाला कौन? मलिक महमूद। रिपेयर करने वाला कौन? बिस्मिल्लाह सदर खां। और वो पूरी की पूरी मस्जिद पत्थरों से बनी हुई है, एक अजीबो गरीब किस्म की है, पुरानी तर्ज तामीर की है, 860 हिजरी के अंदर बनाई गई है। अच्छा, अरबी में भी इबारत मौजूद है और फारसी में भी इबारत मौजूद है। तारीख 860 हिजरी। चलिए अपने असल बाप के हो तो बता दो। बता तो दिया। अब दूसरी मस्जिद 300 साल पुरानी, तकरीबन 11 हिजरी के अंदर यह बनाई गई। कहां है? मस्जिद अहले हदीस हिरेहार। हिरेहार, HEREHIREHAR, हिरे, HERAE, हिरे, और HAR, हार, हिरेहार। मस्जिद अहले हदीस हिरेहार
ओबलाम पुरा माइंस, ये बल्लारी के करीब है। और बल्लारी के बारे में आप जानते हैं, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम वहां हुए अल्हम्दुलिल्लाह, कर्नाटका में है। और माइंस की कान है पूरे के पूरे लोहे की, माइंस है पूरी। तो मस्जिद अहले हदीस हिरेहार ओबलामपुरा माइंस रायदुर्ग, ये दूसरी मस्जिद है, 300 साल पुरानी, तकरीबन 11 हिजरी के अंदर बनाई गई। बोलो 1857 से पहले की ये दूसरी मस्जिद है अहले हदीस। तीसरी मस्जिद तो ये उस गांव का नाम है देवनहल्ली। देवनहल्ली ये जाए पैदाइश है सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह की। देवनहल्ली ये मस्जिद बनाई गई है 1830 के अंदर, या 1857 से पहले। यहां तो मामला ये है कि 12वीं पहले होती है, 11वीं बाद में होती है, काउंट डाउन है यहां है। पहले 12वीं फिर 11वीं होती नहीं है, पहले 12वीं होती है फिर 11वीं होती है। ये खुराफात ही में काउंट डाउन होता है, काउंट डाउन माने उल्टी गिनती। तो देवनहल्ली में ये मस्जिद 1830 के अंदर बनी है। ये तीसरी मस्जिद का सबूत दिया हमने 1857 से पहले। चलो एक तो घलुआ दे दी, घलुआ एक मांगे थे हमने 3, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोलते थे तो 3 बार बोलते थे, नबी की सुन्नत भी अदा हो गई, 3 दलीलें दे दी गई। अब चौथी घलुआ ले लो, घतुआ, घतुआ, अच्छा घतुआ जी। विशाखापट्टनम के अंदर आज मैंने पता लगवाया, बेचारे गए वहां जमीयत के लोग, उस मस्जिद को पूरी, मैंने कहा कि जरा उस एरिया का नाम बताओ, जहां मस्जिद है और कब की है। बताया इन्होंने कि 1261 की है, 1844 में बनाई गई हाजी अबू सुरंग मॉस्क फोर्ट के एरिया में। फोर्ट के एरिया में इस मस्जिद का नाम है हाजी अबू सुरंग मॉस्क। ये बनाई गई है 1261 हिजरी में, जो इक्वल है 1844 के अंदर, 1844 के इक्वल है ये, समझ में आया। तो ये 4 मस्जिदों का तस्करा मैंने कर दिया। और अब एक तहकीकी जवाब जो कुरान का जवाब है। एक बात याद रखो कि हक हमेशा किल्लत के अंदर होता है, कसरत में नहीं। एक बकेट दूध रखा हुआ है, जब उसे घोंटा जाए तो थोड़ा सा घी निकलता है, और दूध का जुज़्वे आज़म घी होता है। अगर घी निकाल लिया जाए तो एक बकेट दूध का कोई मतलब ही नहीं है। घी जो होता है कमियाब होता है, एक बकेट दूध से थोड़ा सा घी निकलता है और वही दूध का जुज़्वे आज़म होता है। पत्थर तो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन लाल मुश्किल से हाथ आता है। सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आप गीना हमा जाया भी अज़ब महलस्त, लाल दुश्वार बदस्ता दजानस्त अजीज। शीशा हर जगह पाया जाता है, इस वजह से बेकदर है, और लाल मुश्किल से हाथ आता है, इसलिए जल्दी मिलता नहीं है। तो जो चीज कम होती है, कमयाब होती है, वो बड़ी कीमती होती है। और अल्लाह ने फरमाया, वह कलीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे शुक्रगुजार बंदे कसीर नहीं होते बल्कि कलील होते हैं, किल्लत तादाद होती है उनकी। अरे बनी इसराइल को मस्जिदें बनाना जब मना कर दिया गया कि तुम लोग मस्जिद नहीं बना सकते, इसलिए कि वो कमजोर थे, कलील थे, थोड़े थे, वक्त के हुक्मरानों ने उनको आजादी के साथ मस्जिद बनाने नहीं दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। आयत करीमा मौजूद है सूरह यूनुस की, वजालू बुयूतकुम क़िबला, तुम अपने घरों को मस्जिद बना लो। लिहाजा अगर अहले हदीस कहीं रहे हूं, बेचारे ताकत ना रही हो मस्जिद बनाने की, या हुक्मरानों ने उन्हें मस्जिद न बनाने दी हो, तो अल्लाह के हुक्म से वजालू बुयूतकुम क़िबला, अपने घरों को मस्जिद बना लो, अपने घरों में नमाज पढ़ते रहे। क्या नमाज पढ़ने के लिए हर वक्त हर जगह मस्जिद ही जरूरी होती है? कतई नहीं। ये एक तहकीकी जवाब है जो दिया गया। लिहाजा अब हम तुमसे सवाल करते हैं, अब हम तुमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे इमाम से पहले नूरुम मिन नूरिल्लाह का अकीदा किसी शारिह ने लिखा, किसी मुहद्दिस ने लिखा? नहीं लिखा। बताओ ये कि बरेलियत से पहले, बरेलवियत से पहले और बरेली से पहले, तुम्हारे इमाम से पहले, बताओ तुम सहाबा के जमाने में देखे जाते हो? पता नहीं। ताबईन के जमाने में तुम्हारा आता पता है? कतान नहीं। तबे ताबईन के जमाने में तुम्हारा आता पता है? कुछ भी नहीं। अरे तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कब से हो सहाबे किराम, इसलिए कि तुम्हारी जो ओरिजिन है, असल है अकीदे की, वो तो बहुत बात की है। सहाबे किराम के जमाने में तुम हो? नहीं हो। ताबईन के जमाने में हो? नहीं हो। तबे ताबईन के जमाने में हो? नहीं हो। अरे खैरुल कुरून में नहीं हो
تو پتا ہی چلا کہ تم بات کیوں. اور یہی 3 قرون بہتر قرون ہے. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے. حدیث اس طرح وہاں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یجیء اقوام تسبق شہادۃ احدهم یمینہ ویمین شہادتہ. قال ابراہیم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد رواه البخاری فی کتاب الشہادات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ثانی صحابہ کا دور, ثم الذین یلون پھر تابعین کا دور, ثم الذین یلون پھر تابعین کا دور. بتاؤ ان ادوار کے اندر تم ہو ہی نہیں.